तो GoPro 12 जो है वो बेसिकली एक्शन स्पोर्ट्स कैमरा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम लोग फुटबॉल फील्ड पे गए थे और मैंने जो कुछ मेरे दोस्त हैं जो प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलते हैं उनको इनवाइट किया था और हम लोगों ने कुछ क्रिएटिव शॉट्स लेने की ट्राई की और इस तरीके का आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग मैंने सैम्पल्स लिए हुए, टेस्टिंग्स ली हुई है, जो अलग अलग सिनेरियो में इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का है, इसका ऑडियो किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें हमने टेस्ट की है। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स दिए हुए हैं, इसका बिल्ड किस तरीके का है, इसमें क्या क्या फंक्शंस है, ताकि जब मैं जो सैम्पल्स का पार्ट है तब वो डिस्कशन आपके लिए समझने में थोड़ा ईजी हो जाए। सो GoPro Hero 12 के साथ में आने वाली एक्सेसरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इसके साथ में जो पहले के GoPros के साथ बैग आती थी वैसी आपको बैग नहीं मिलती। बेसिकली आपको GoPro Hero 12 की बॉडी मिलेगी, उसके साथ में एक बैटरी मिलेगी, सी टाइप का चार्जिंग केबल मिलेगा और इस GoPro का स्टाइल का जो अटैचमेंट होता है जो कि इसकी एक्सेसरीज़ अटैच करने के लिए होता है वो एक अटैचमेंट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई एक्सेसरीज़ एडिशनली इसके साथ में नहीं मिलेगी। अब अगर आपके पास पुरानी एक्सेसरीज़ है GoPro 10, 11 की तो वो सारी एक्सेसरीज़ आप इस GoPro के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली इसका जो साइज़ है, जो वेट है, वो ऑलमोस्ट जो GoPro 11 और GoPro 10 है उसके तरीके से ही है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी है जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। Hero 12 में जो मेन LED डिस्प्ले दी हुई है वो टच LED डिस्प्ले है और बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट LED डिस्प्ले है। और अगर इसकी मैं फ्रंट LED डिस्प्ले की बात करूँ जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इंचज़ की है, वो जो LED डिस्प्ले है वो नॉन टच LED डिस्प्ले है। अगर मैं इसके बॉडी एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो ये आपको यहाँ पर इसका पावर ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको रिकॉर्ड या शटर बटन जो बोलते हैं वो मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट है यहाँ पर आपका बैटरी और जो मेमोरी कार्ड है वो दोनों चीज़ यहाँ पर जाती है। अब ये वाटर सील्ड होता है, इसको आपको यहाँ से पुल करना पड़ेगा और पुल करके जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका जो बैटरी है वो आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपका जो मेमोरी कार्ड है वो इनपुट होता है। ये इसके साथ में आने वाली जो नई अपडेटेड बैटरी है वो आपको मिल जाएगी। और जब आप इसे बंद करो तो मेक श्योर कि इसको आप बहुत ही अच्छे से बंद करो। और यहाँ पर ये जो रेड है ये रेड नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर ये रेड दिखता है तो आपका जो वाटर रेजिस्टेंसी है वो नहीं मिलती आपको। अगर आप इसे कम्प्लीटली बंद करोगे तभी आपका जो GoPro है वो वाटर रेजिस्टेंस रहेगा। अब यहाँ से एक बार इसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहले जैसे ही आप स्टार्ट करोगे यहाँ से अगर आप लेफ़्ट स्वाइप करते हो तो आपका जो टाइम लैप्स है वो मोड में चला जाता है। राइट स्वाइप करते हो तो वीडियो मोड में वापस आ जाता है और वापस अगर आप एक बार राइट स्वाइप करते हो तो फ़ोटो के मोड में आ जाता है। अब ये जिस किसी भी मोड में आप हो उस मोड का सेटिंग जो उसकी जो चीज़ें हैं उसका सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो कि किस तरीके के उसमें जो ऑप्शंस है वो आप रखना चाहते हो। अगर आप वीडियो मोड में हो तो मेन वीडियो मोड के जो ऑप्शंस है वो एक बार देख लेते हैं। वीडियो मोड में बेसिकली आप यहाँ पर आपका जो रिजोल्यूशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो 1080p 2.7 के 4K या फिर 5.3 के, वो सारे ऑप्शंस आप जो चाहो उसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पर आपका जो फ्रेम रेट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी करंटली ये पाल सिस्टम में चल रहा है इसलिए जो मैक्सिमम FPS है वो 200 बता रहा है, लेकिन अगर आप इसे NTSC मोड में डालते हो तो ये 240 FPS पर चला जाता है जो कि इसका मैक्सिमम फ्रेम रेट है। और यहाँ पर आपका जो आपकी जो लेंस है उसका एंगल ऑफ व्यू आप कितना रखना चाहते हो और कौन से मोड में रखना चाहते हो वो बेसिकली आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप L+ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर लीनियर प्लस होराइजन लॉक ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है, जिसमें बेसिकली अगर आप रिकॉर्ड करते वक्त आपका जो कैमरा है उसे घुमाते भी हो तो जो आपकी फ्रेम है वो स्ट्रेट रहेगी और जो होराइजन है वो वैसा ही रहेगा। अगर आप कितना भी GoPro को 360 डिग्री भी घुमा लेते हो तो जो आपका होराइजन है वो लॉक रहता है। उसके बाद का जो मोड है जो कि L मोड है, इस मोड में पर्टिकुलरली आपका जो बेसिकली डिस्टॉर्शन है
वो एकदम मिनिमाइज़ हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो आपका रेगुलर वाइड एंगल लेंस है वो रखना हो तो आप W पे रख सकते हो। यहाँ पर आपको सुपर वाइड मिलता है जो कि बेसिकली सुपर व्यू है, और अगर उससे ज़्यादा आप वाइड चाहते हो तो यहाँ पर आपको HV मतलब कि हाइपर व्यू मिलता है। अगर आप मैक्सिमम वाइडेस्ट जाना चाहते हो तो आप ये HV वाला जो हाइपर व्यू वाला ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अब अगर मैं हाइपर स्मूथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपका हाइपर स्मूथ मतलब कि जो स्टेबिलाइजेशन है उसे आप ऑफ, ऑन और ऑटो बूस्ट पर भी रख सकते हो। ऑटो बूस्ट में बेसिकली ये होता है कि जिस समय गोप्रो को स्टेबिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहती उस समय ऑटो बूस्ट में जो मैक्सिमम आपको एंगल ऑफ व्यू मिलता है वो मिल जाता है विदाउट एनी क्रॉप। और जैसे ही आप चलना या दौड़ना स्टार्ट करते हो जहाँ पर इसे मैक्सिमम जो स्टेबिलाइजेशन है उसकी ज़रूरत होती है, तब ये थोड़ा सा ऑटोमेटिकली क्रॉप इन करके स्टेबिलाइजेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग जो सेटिंग्स है वो सारी आप कर सकते हो। EV कंपनसेशन, ISO का जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको आपका जो मेमोरी कार्ड है उसके सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाती है। आपका जो मेमोरी कार्ड है उसके सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप वायरलेसली आपका जो डेटा है उसे क्लाउड पर अपलोड करना चाहो तो वो आप यहाँ पर सेटअप करके उसे अपलोड भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉइस असिस्ट का जो फंक्शन है उसे आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, जिससे वॉइस कंट्रोल हो सकता है और आप बोल कर भी इसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप करने को कह सकते हो। प्लस यहाँ पर आपके जो डिस्प्ले के सेटिंग्स है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर आपकी जो मैक्स लेंस है जो अभी करंटली लगी हुई है उस लेंस का जो सेटअप है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप आपके जो कंट्रोल है उसे लॉक करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ताकि विद इन शूट आपका जो टचेस है, एक्सीडेंटल टचेस की वजह से आपके जो सेटिंग्स है या फिर आपका रिकॉर्डिंग है वो इंटरप्ट ना हो। उसके बाजू के मेन्यू में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके जो कंट्रोल्स है उसे बेसिकली आप प्रो या तो फिर जो ईजी है वो दोनों में से आप कुछ भी मोड सिलेक्ट कर सकते हो। प्रेफरेंसेस में आपको जो सारे अदर सेटिंग्स है वो सारे सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से सारे सेटिंग्स कर सकते हो। और गोप्रो में एक ऑप्शन अच्छा ये है कि जैसे ही आप रिकॉर्ड बटन प्रेस करते हो आपका जो गोप्रो है वो ऑन होकर सीधा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, ताकि अगर आप किसी चीज़ को क्विकली शूट करना चाहते हो तो आप कर सको। सो गोप्रो का ये जो ऐप है यहाँ से बेसिकली आप इस गोप्रो को एज अ रिमोट कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो। ऐप के थ्रू आप यहाँ से इसकी जो सारी सेटिंग्स है वो भी चेंज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें हैं गोप्रो में जो होती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप इवन यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। आपका जो मीडिया है वो देख सकते हो। अगर आप ऑटो अपलोड करना चाहो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। और इवन अगर आप यहाँ से रिकॉर्ड देते हो तो जो गोप्रो है वो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट हो जाएगा। आप इवन अगर चाहो तो यहाँ से जो प्रीव्यू है वो भी ले सकते हो। यहाँ से आप जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको साथ में प्रीव्यू भी बताएगा, और अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर गोप्रो आपका रिकॉर्ड भी करेगा और एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो आगे की सीरीज़ थी जो गोप्रो की उसमें वो चीज़ नहीं थी। और जो भी आप रिकॉर्ड करते हो बेसिकली आप यहाँ से वो सारी फाइल्स एक्सेस कर सकते हो। उसे चाहो तो इस ऐप के अंदर एडिट भी कर सकते हो और उसे ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हो, ताकि आपकी जो फुटेज है वो सेफ़ रहे। और इसमें जो टाइम कोड का फ़ीचर दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर सिंक टाइम कोड में जाते हो तो ये जो बार है इसे आपको स्कैन करना पड़ेगा और आपका जो टाइम कोड है वो इसमें आ जाएगा लिख करके टाइम कोड अपडेटेड। तो अगर बहुत सारे कैमरास के साथ आप एक साथ काम कर रहे हो तो ये जो टाइम कोड का फंक्शन है ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और कभी अगर आपका गोप्रो चार्जिंग में हुआ या फिर करंटली आपने कुछ ही देर पहले अगर उसे बंद किया है या वैसा कुछ सिचुएशन है तो कभी कभी इस ऐप से आप उसे इवन पावर ऑन भी कर सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक आपका गोप्रो बंद रहेगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको जो गोप्रो है उसे मैन्युअली चालू करना पड़ेगा। और अगर मैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हीरो 11 की कंपैरिजन में इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो कंपनी क्लेम करती है कि 2 टाइम्स बेटर है। बेसिकली जो बैटरी है वो साइज़ एंड जो उसका फ़ील है वो सेम है, लेकिन जो बैटरी है वो रीइन्वेंट की गई है और इसकी जो प्रोसेसर है वो सारा रीइन्वेंट किया है। उस वजह से इसकी जो बैटरी एफिशिएंसी है वो डबल निकल के आती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 5.3 के 60p जो कि हाईएस्ट रिजोल्यूशन है उस पर अगर शूट करते हो तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 70 मिनट्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी। और अगर आप 1080p 30 fps पर शूट करते हो जो कि लोवेस्ट रिजोल्यूशन है उसमें ये आपको बेसिकली 155 मिनट्स के आसपास बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है।
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जो फुटबॉल वाला जो आपने पूरा सीक्वेंस देखा वो मैंने 2.7 के 240 FPS पर शूट किया है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर टू 2 आवर्स जितना बैटरी बैकअप मुझे उस केस में प्रोवाइड किया, लेकिन उसमें मैंने कंटिन्यूस शूट नहीं किया था। तो डिपेंड करता है कि आप कितने रिजोल्यूशन पे और कितने डेफिनेशन में शूट करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो बैटरी बैकअप है वो मिल जाएगा। GoPro Hero 12 के अगर मैं वीडियो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो मैक्सिमम रिजोल्यूशन आप इसमें 5.3 के एट 60 FPS कर सकते हो। 4K आप इसमें 120 FPS तक शूट कर सकते हो और 2.7K के ऊपर आप 240 FPS तक इसमें शूट कर सकते हो। सो GoPro ने Hero 12 के अंदर 2 नए ऑप्शन ये भी दिए हुए हैं कि इसमें आपको पहली तो लॉक प्रोफाइल मिल जाती है। अगर आप चाहो तो लॉक प्रोफाइल में फ्लैट प्रोफाइल में शूट करके उसे पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेड कर सकते हो। और इसमें साथ में आपको HDR की भी प्रोफाइल मिल जाती है, जिसमें आप अगर बहुत ज़्यादा शेड्स और बहुत ज़्यादा हाईलाइट वाले एनवायरनमेंट में हो तो HDR की जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा आपको हाई डायनेमिक रेंज प्रोवाइड करती है और उसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा बेटर निकल के आ सकता है। प्लस इसमें आपको नॉर्मल मोड तो मिल ही जाता है। और मैंने जो पूरी सीक्वेंस शूट की हुई है, जो फुटबॉल वाला सीक्वेंस आपने पूरा देखा, वो पूरा नॉर्मल मोड में ही मैंने शूट किया हुआ है। जो नॉर्मल मोड का भी डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब Hero 12 के अंदर जो सेंसर दिया हुआ है उसका एस्पेक्ट रेशियो 8/7 का है, जो कि स्क्वेरिश टाइप का है। और अगर आप 8/7 में फुल सेंसर यूज़ करके भी वीडियो शूट करते हो तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत इजीली वर्टिकल वीडियो और हॉरिजॉन्टल वीडियो दोनों आराम से प्रोड्यूस कर सकते हो। Hero 12 में आपको हाइपर स्मूथ वर्जन 6 दिया हुआ है, जो कि हाइपर स्मूथ वर्जन 5 GoPro 11 में आता था, उसका अपडेट है। और मेरे हिसाब से हाइपर स्मूथ 6 जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और आगे हम सैम्पल्स देखेंगे, उसमें भी आप इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो आप देख सकते हो। इसमें आपको एक और नया फीचर ये दिया हुआ है कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली आपके जो ब्लूटूथ हेडफोन्स है या फिर अगर आपके पास एयरपॉड्स है तो वो सारी चीज़ें आप इससे कनेक्ट करके वायरलेसली आप डायरेक्टली इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आप GoPro से दूर भी हो तो ब्लूटूथ के थ्रू आप आपका जो हेडफोन है या आईपॉड्स है उसके थ्रू डायरेक्टली क्लीन ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें एक नई चीज़ और ये दी हुई है GoPro Hero 11 की कंपैरिजन में, वो ये है कि इसमें आपको नीचे स्क्रू ऑन माउंट दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली गोरिल्ला पॉड या ट्राईपॉड या काफ़ी सारी ऐसी एक्सेसरीज़ है जो आप डायरेक्टली अब इसमें कनेक्ट कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अपडेट है। इसके साथ में आपको अगर आप लेना चाहो तो मैक्स लेंस मोड 2 करके एक अटैचमेंट आता है, जो कि बेसिकली यहाँ अटैच होने वाली लेंस है। उस लेंस को अगर आप इसमें अटैच करते हो तो 177 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मैक्स लेंस मोड 2 में आपको मिल जाता है। आगे के जो GoPros आते थे उसमें मैक्स लेंस मोड का अटैचमेंट पहले मिलता था, लेकिन इस नए अटैचमेंट के साथ आपको बेनिफिट ये है कि आप इसमें 4K 120 FPS तक का भी शूट कर सकते हो, जो कि आगे का जो मैक्स लेंस मोड था उसमें आप नहीं कर सकते थे। इसमें आपको एक नया फीचर टाइम कोड सिंक का भी दिया हुआ है। अगर आप मल्टीपल GoPros में शूट करते हो तो बेसिकली आपकी जो ऐप है वहाँ से आप बारकोड हर एक GoPro में स्कैन करके जो सारे GoPros है उनका टाइम सिंक एक साथ कर सकते हो, जो कि आपको तब हेल्पफुल रहेगा जब एडिट में आपकी सारी फुटेज, सारे GoPros की जो फुटेज है वो आप इंपोर्ट करते हो, तो आपको जो एडिटिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर इसकी वाटरप्रूफ रेटिंग की मैं बात करूँ तो कंपनी इसकी जो वाटरप्रूफ रेटिंग है वो 10 मीटर्स तक की क्लेम करती है। और GoPro Hero 12 में कुछ नए फीचर्स भी कंपनी ने दिए हुए हैं, जैसे कि नाइट ट्रेल इफ़ेक्ट्स है या फिर जो स्टार ट्रेल इफ़ेक्ट्स है, लाइट पेंटिंग है, उस तरीके के जो स्लो शटर इफ़ेक्ट्स है वो सारे कंपनी ने इसमें नए दिए हुए हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। सो अब फाइनली इसके जो सैम्पल्स है अलग अलग सिनारियो में ऑडियो और वीडियो के, वो किस तरीके से है वो चेक करते हैं।
सो इस तरीके से ब्लॉगिंग की सिचुएशन में आपको ये एंगल प्रोवाइड करेगा। अभी करंटली 4K 25 FPS और नॉर्मल मोड में है, जो HDR मोड है वो इसमें ऑन नहीं है। और आप इवन ऑडियो भी सुन सकते हो। करंटली बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है और मुझे पता नहीं है कि किस तरीके का ऑडियो ये कैप्चर करेगा, बट स्टिल आप सुन सकते हो कि किस तरीके का ऑडियो आ रहा है। अब देखते हैं कि HDR मोड में 4K पर इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से है। अब ये 4K HDR मोड में 25 FPS पर मैं इसमें करंटली शूट कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि किस तरीके का चेंजेस जो HDR मोड है वो प्रोवाइड करता है। जो हाईलाइट है और जो शेडोज़ है वो इवन आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ आप ऑडियो का भी टेस्टिंग जो है वो सुन सकते हो कि किस तरीके का ऑडियो ये पिकअप करता है। करंटली पीछे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा हवा जो है वो इस तरफ से ब्लो हो रही है, तो होपफुली जो ऑडियो है वो अच्छा प्रोड्यूस होगा। बट लेट्स सी कि किस तरीके का ऑडियो ये पिकअप करता है। आप अगर चाहो तो इस कैमरा में आपको 8:7 का भी एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है, जिसमें अगर आप चाहो तो इसको शूट कर सकते हो। और उस एस्पेक्ट रेशियो से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप चाहो तो उसमें जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों जो क्रॉप है वो इजीली कर सकते हो और एक ही वीडियो में से आप दोनों तरीके की फुटेज निकाल सकते हो। जो अलग अलग फोकल लेंथ दी हुई है उसकी बात करें तो इसमें जो अभी करंटली मैं जिस पे शूट कर रहा हूँ वो वाइड फोकल लेंथ है, जो कि इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो है। अब इसमें जो फोकल लेंथ है वो चेंज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का रिज़ल्ट ये प्रोवाइड करता है। अब आप जो देख रहे हो ये सेम डिस्टेंस है मैं सुपर व्यू का इसमें जो ऑप्शन आता है, जो कि नॉर्मल फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का इसमें जो एंगल ऑफ व्यू आता है वो डेवलप हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अभी जितना डिस्टेंस पहले था सेम उतने डिस्टेंस पे ही जो गोप्रो है वो है, और आप देख सकते हो कि कितना वेरिएशन ये क्रिएट कर रहा है। अब करंटली ये हाइपर व्यू एंगल पर है, मतलब कि जो इसका मैक्सिमम जितना ज़्यादा वाइड आप जा सकते हो वो फोकल लेंथ पर है, और आप देख सकते हो कि किस तरीके का एंगल ऑफ व्यू ये प्रोवाइड करता है। सो ये जो लेंस मोड है वो लीनियर लेंस मोड है, मतलब कि इसमें जो डिस्टॉर्शन आता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, तो वो वाला मोड एक्टिवेट किया है। और आप देख सकते हो कि पीछे जो ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज काफ़ी लीनियर हो गया है, जो डिस्टॉर्शन है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गया है। और आप देख सकते हो कि इसमें भी जो एंगल ऑफ व्यू है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप नॉर्मल जो मोड है उसके साथ भी कंपेयर करोगे तो नॉर्मल में भी आपको इस तरीके का ही एंगल ऑफ व्यू मिलता है। तो अगर आप डिस्टॉर्शन लेस फुटेज चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस वाले मोड को ट्राई कर सकते हो। सो ये जो टेस्ट है वो लो लाइट परफॉर्मेंस और इंडोर जो ऑडियो है वो आप दोनों चीज़ें इसमें देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ ये 3 बल्ब ऑन है और यहाँ पर ये एक लाइट ऑन है, उसके अलावा लाइट का और कोई सोर्स नहीं है। और आप देख सकते हो कि लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से है। इसमें अभी जो मोड एक्टिव है वो स्टैंडर्ड मोड है और मैं अभी और अंधेरे की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पे कंप्लीट डार्क है, आप देख सकते हो। लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, एक छोटे साइज़ के सेंसर के कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो। और अभी जो मोड है वो स्टैंडर्ड मोड एक्टिव है। अब देखते हैं कि इसका HDR मोड में ये सेम चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है। सो अभी HDR मोड ऑन है और आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट में कुछ वेरिएशन है या नहीं है और कितना है। और सेम सिचुएशन में मैं वापस एक बार अंधेरे की तरफ जा रहा हूँ और आप देख सकते हो कि जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का आ रहा है। अगेन ये जो रूम है ये काफ़ी डार्क है और जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।